हेलो गाइस। तो आज मैं मेरी बचपन की स्टोरी, मेरे साथ क्या क्या बीती है, वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो गाइस, मेरे को याद है जहाँ तक मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मेरे को याद ही नहीं है। तो हम तीन भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा और दो मेरे सबसे छोटी सिस्टर। एक का नाम कुक्कू था, एक का खुशबू और मेरा एजिनो, आपको पता ही है। तो सिस्टर सॉरी मेरी मम्मी की डेथ के बाद ना मेरे पापा ने दूसरी शादी करी, तब भी मेरे को याद नहीं था। सपोज कर सकते हो मैं कितना छोटा था। तो पापा की शादी के बाद, पापा की शादी हुई तब मैं और कुतीना रहते थे, और जो सबसे छोटी सिस्टर थी खुशबू, वो यहीं रहती थी गांव में। तो शादी के बाद शादी हो गई, उसके बाद इन लोगों ने कुतीना में हम लोगों को वापस यहाँ पे लाने के लिए दो बार कोशिश की कि अब हम शादी हो गई है, अब मैंने शादी बच्चों के लिए की है, मैं शादी नहीं करता। सब लोग ने मेरे फोर्स करके कि बच्चे पड़ जाएंगे इसलिए शादी की है, तो बच्चे को भेज दो। तो उस टाइम मेरे को भेजा मामा ने बड़े सोच समझ के कि हाँ भाई अब शादी हो ही गई इनकी, अभी दूसरी शादी करे तो वो माँ इनको पाल लेगी। तो मैं आया, खूब उधर ही रुक गई और खुशबू ऑलरेडी इधर थी। तो आई थिंक मैं ना 5th क्लास में था उस टाइम, तब मैं इधर आया तब। और ये इनकी सेकंड शादी हुई उसके 1 या 1.5 2 साल बाद में आया था मैं। तो 5th क्लास में था मैं। बराला हमारे नियर विलेज है, उसमें पढ़ने लग गया। तो मैं जब यहाँ पे आया तो खुशबू थी सबसे छोटी, कभी नहाती नहीं थी। अब उस टाइम उसको नहवाएगा कौन, पहली बात तो ये है। जब मैं 5th में था तो वो सपोज कर लो मेरे से एक सिस्टर और उसके बाद में एक सिस्टर और वो ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना चोरी करती थी। इवन वो फूड के लिए भी करती थी, जो अपन रोटी खाते हैं ना वो छुपा छुपा के खाती थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो उसको मेंटली। ये बोलते थे, किसी को कोई मिलता था सबसे छोटी वाली जो लड़की इसकी पागल है, ये बोलते थे। तो मैं 5th में आया, 5th 6th और 7 8 तक पढ़ा मैं उधर। 6 7 8 4 साल पढ़ा मैं कंटिन्यू यहाँ पे। उससे पहले मैं कुतीना पढ़ता था। तो बीच बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। तो मारना कूटना तो क्या है, सभी माँ बाप करते हैं, देखो ऑब्वियसली बात है, बच्चे को कौन नहीं डांटता, सब डांटते हैं। तो बीच बीच में मेरे को एक बार तो मेरे को अच्छे से याद है, मैं आई थिंक 6th में था, 6th और 7th में, कि मेरे को बेल्टों से मारा गया था। तो वो बात भी मेरे मामा के यहाँ नहीं पहुंची, बेल्टों से मारा गया था। तो उस टाइम मैं बराड़ा स्कूल जाता था, हमारे गांव से 2 किलोमीटर था बराड़ा ना। तो मेरे चाचा के लड़के हैं ना, चाचा के नहीं सॉरी ताऊ के, मेरे से 3 4 एज का डिफरेंस है। वो 4 है, मेरे ताऊ के 4 लड़के हैं, दो छोटे दो बड़े, अलग अलग ताऊ के। तो हम एक ही स्कूल में जाते थे। तो मेरे को उनसे बोलने नहीं दिया जाता था, ना कि मेरे ताऊ के चाचा के घर भी नहीं जाने दिया जाता था। तो हम क्या करते, गांव से निकलने के बाद बोलते थे, और कभी कभी छुप छुप के मैं उनके घर पे जाता था। मेरे को बोलने नहीं दिया जाता था, ना उनके घर पे जाने दिया जाता था बिल्कुल भी। तो मैं 8th क्लास में था, 8th में तब उस टाइम बोर्ड था। 8th में 9th में ना ऐसा हुआ, 9th में मेरे को बहुत ज़्यादा मारने लग गए थे। तो मामा के यहाँ मैं कैसे बात करता था, हमारे पड़ोस में एक मास्टरनी करके मेरी आई थिंक दादी लगती थी, वो थी। उनके यहाँ टाटा का फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था, टेलीफोन ना, उस पर मामा फ़ोन करते थे, तो मैं बात करता था वीक में 1 2 बार। और कभी फ़ोन आता था, तब इतने फ़ोन होते नहीं थे, कभी मैं नहीं मिल पाता था, ऐसा होता था। तब इतने मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, तो वो डब्बा वाला चला था फर्स्ट टाइम टाटा का। तो तब तक कभी कभी बात करता था। और ज़्यादा मामा ना फ़ोन करते नहीं थे, जब भी मैं फ़ोन पे बात करता था रोने लग जाता था। वो पूछते थे क्या दिक्कत है, क्या किसी ने कुछ बोला क्या। तो मैं बस कुछ बोलता नहीं था, मैं रोता ही रोता था। तो उनको पता ही चल गया था कि वो परेशान है या फिर मन नहीं लग रहा, जो भी है। फिर धीरे धीरे कुछ बातें उनके पास पहुंच गई, भाई उनको ऐसे दुखी कर रहे हैं या ऐसे परेशान कर रहे हैं सब लोग तो नहीं बोलूँगा मैं। पापा तो बॉम्बे चले गए थे और वो रहती थी। और उस टाइम ना पापा हर आई थिंक सभी न्यारे न्यारे होते हैं ना, जो अलग अलग रहने लग गए थे। ताऊ जी चाचा सब अलग अलग बना लिया था। तो हमारी पुरानी हवेली थी, उसमें रहते थे। तो बहुत ज़्यादा मारने लग गई थी वो मेरे को। मैं 9th क्लास में था। तो मेरे को एक बार
ये लोग वो लेडीज मेरे को मार रही थी, वो कहने को तो मेरी माँ है। तो मैं किस बात पे मैं बता देता हूँ। मैं लंच हुआ था, मैं बराड़ा स्कूल में पढ़ता था, लंच के लिए लंच में मैं खाना खाने आया था छाए के ऊपर। उसके एक लड़का था, छोटा था उस टाइम, आई थिंक 5-6 साल का होगा, मैं 9th में था। तो वो चाय रखी थी, वो मैंने पी ली थी, लंच में खा ली थी। तो वो खुद के बच्चे के लिए रखी थी उसने, मैंने खा ली। तब उसने मेरे को मारा खूब ना। तो क्या हुआ, उसने मेरे को हाँ कुछ धारदार चीज से मारा। यहाँ पे आज भी अब निशान देखोगे ना, ये देखो इधर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना इतना है। इसमें टाके आए थे, नीम का थाना में उस टाइम ट्रीटमेंट करवाया था। तो उस टाइम मेरे को मारा लंच में। तो मैं चौक के दरवाजे सारे बंद थे उस टाइम, मेरे को मार रही थी तब। तो किसी ने ऊपर से दीवार चढ़ के देखा मेरे को, तो मेरा ऐसे खून हो रहा था, वाइट ड्रेस थी। तो उसने दरवाजा खोला, तो सब लोग आए, ताई वगैरह आई, सब ने देखा। तो पड़ोस वाली वो मास्टर ने, जिसको बोल रहा मैं दादी, वहां से फोन चला गया उधर कि ऐसे ऐसे मोनू को मार रहे हैं और वो तो खूनों में लथपथ हो रहा है। तो उस टाइम ये फोन किया ना, तो सपोज नहीं करोगे आप, हमारे घर पे कम से कम 15-20 लेडीज और जेंट्स और बच्चे इकट्ठे हो गए, भीड़। तो ये लेडीज डर गई। तो मेरे खून आ रहे थे। तो सपोज करो लंच हो रहा था, आई थिंक 11 बजे, 11:30 बजे लंच हो रहा था, यहाँ पे चोट लगी थी। तो मामा आ रहे थे आई थिंक 3-3:30 बजे कुतीना से। यहाँ दोनों मामा, स्कूटर था जब बड़े वाले मामा के पास, तब तक मेरे को किसी ने ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया था, गांव में था। उसके बाद में 3:30-4 बजे आने के बाद में मामा मेरे को स्कूटर पे लेके आए नीम का थाना, वो स्टिचिंग वगैरह करवाई। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत मेरे को यहाँ से ले गए, 9th में था तब। डायरेक्ट यहाँ से मेरा कपड़े वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट नीम का थाना से ले गए। तो फिर उधर मैं जाके JNB में नाम लिखवाया मेरा। उस टाइम 9th में आई थिंक जुलाई नहीं, अगस्त, तो 3-4 महीने इधर पड़ा। फिर JNB में एडमिशन करवाया। JNB में 9th की, 10th भी वहीं से की। फिर 11th में गाइस, 11th में मैं शाजापुर एडमिशन करवा लिया मैथ साइंस लेके ना। तो 11th के एग्जाम होने के बाद में फिर आया मेरे पापा कि अभी मोनू बड़ा हो गया है, अब मैं पढ़ाऊंगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ऐसा सब बोल के। और बीच में क्या हो रहा था कि हम जब भी यहाँ पे पढ़े ना 5वीं से पहले और 9th के बाद, तो सब लोग को फोन पे जो भी मिलते कि बोलता कि मैं इनका खर्चा वगैरह जो भी होता है मैं दे रहा हूँ कुतेना वाले को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो 11th के बाद में मेरे को फिर ले जाया गया 12th में, 12th के गर्मियों की छुट्टी में ही। उसके पहले एक चीज़ और रह गई, मैं जब 9th में चला गया था, मेरी बीच वाली सिस्टर थी कुक्कू, मैं 9th में चला था, मैं 11th में हो गया था, मैं शाजापुर पढ़ता था। उसको यहीं छोड़ दिया था मामा ने कि तू इधर पढ़ ले। तो क्या हुआ गाइज, मैं 9th में गया था, मैं 9th में गया था, 11th में हो गया था, और वो 9th में हो गई थी। गया कुक्कू को यहाँ छोड़ दो, काम वगैरह कर लेगी, बड़ी हो गई। तो 9th में आई थी, और उसका हाफ ईयरली अर्धवार्षिक जो एग्जाम होते थे वो हो गए थे। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, मैं 11th में था तब, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गई थी। और फिर बाद में क्या बोला गया, वो बीमार हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था गाइज। अभी मेरे जो ताऊ जी, चाचा जी, जो भी अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट नहीं दिलाया, उसको गोली वगैरह भी नहीं दी। और इवन ये तो बोलते, मेरी ताई है ना, वो आज भी बताती है, जब ये लास्ट टाइम मरने वाली थी ना, तो मेरी सिस्टर ये बोल रही थी मेरे पापा से बात करा दे, मेरे पापा से बात करा दे। उस टाइम पापा ने बात नहीं की, मेरे को अच्छे से याद है, आज भी मेरे को ताई जी बताती है ना। मैं सोच भी नहीं सकता वो चीजें। तो उसकी डेथ हो गई, 9th में थी तब। तो गाइस उस टाइम ना गेहूं की वो चल रही थी, लावणी जिसको बोलते हैं ना। नहीं, वो ये भी बताती है कि वो मरते मरते ऐसे बोली कि बड़ी मम्मी, ताई जी को वो बड़ी मम्मी बोलती थी कि बड़ी मम्मी ऐसे भी माँ बाप होते हैं क्या। ताई जी ने ये बोला कि बेटा तेरे ही है ना, दूर क्यों जाती है, तेरे माँ बाप रहे ऐसे। और ये बोलते ही फिर उनकी डेथ हो गई थी। ताई जी बताती है कि मेरे हाथों में उन्होंने अपना दम तोड़ा था, मुझे याद है आज भी। तो गाइस मेरे ये है ना ताऊ जी और चाचे बहुत अच्छे,